मैं आज इस वक्त एक ऐसे मकान के बाहर मौजूद हूँ। इस मकान में 5 दिन पहले एक इकलौते बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। चाकू से गोदकर मौत के घाट सिर्फ इस बात को लेकर उतार दिया था कि वो कार की चाबी मांग रहा था और पिता ने उसे कार की चाबी देने से इनकार कर दिया था। तभी वो किचन में जाता है और वहाँ से जो सब्जी काटने वाला चाकू है उसे लेकर आता है और अपने बाप के सीने में घोंप देता है। जब माँ बचाने की कोशिश करती है तो माँ पर भी वार करने की कोशिश करता है। वो शोरगुल कर देती हैं, पड़ोसी आते हैं और जैसे तैसे करके माँ की जान बच पाती है। कई सारे राज अभी खुल रहे हैं। 5 दिन के बाद में अब ये पता चल पाया है कि जो बेटा जिसे हम इकलौता बेटा समझ रहे थे वो बेटा सच तो ये है कि वो बेटा इनका था ही नहीं, उसे गोद लिया गया था। चलिए अब खैर पूरी जानकारी लेने की कोशिश हम करेंगे। इस वक्त यहाँ पर जो परिजन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इस वक्त बुलंदशहर के मोहल्ला यमुनापुरम में इस वक्त मौजूद हूँ। कौन बात करेंगे सर? ये सर हुआ। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मैं अरुण कुमार। आप क्या लगते हैं इनके जो ख़त्म हुए हैं? मेरा छोटा भाई था, ये मेरा बच्चा भी था, मैं उसकी मदर भी था, मैं फादर भी था। जो प्रवीण खत्म हुए हेड कांस्टेबल, बड़े भाई भी 1-2 हो रहे हैं, लेकिन उनका लगाव थोड़ा कम था, मेरा ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। क्योंकि बड़े भाई ज़्यादा गए फिर तो उनसे बात नहीं कर पाते, बड़े होने के नाते जो है जी। तो मेरे से ज़्यादा मिक्सिंग थे, हर तरीके मेरे से ज़्यादा मिक्स होता था। क्या सच्चाई सामने आ रही है? ये पता चल रहा है कि जो बेटा है ये इनका था ही नहीं। अब से पहले तो ये था इकलौता चिराग था, ज़्यादा ये बिगड़ गया था, जो है कुछ नशा करने वाले लड़कों के साथ बैठने उठने लगा था। क्या कुछ इसमें सच्चाई है? हाँ जी, मतलब इनका गोद लिया बच्चा था, लेकिन ये हमें जानकारी नहीं है आज तक ये कहाँ से लिया। भाई हमारे ये बताते थे अगर किसी अस्पताल से लिया, लेकिन ना हमें उस अस्पताल की कोई नॉलेज है कहाँ से लिया, ना हमने आज तक कोई डॉक्यूमेंट देखे। लेकिन हमें बड़ी खुशी थी। सबसे पहले भाई ने मेरे को फ़ोन किया, भैया मैं बच्चे गोद ले लूँ, तुम्हें कोई एतराज़ नहीं। क्योंकि जैसे छोटा भाई सोचता भाई अपने बच्चे के लालच में मेरे से ना बोल बैठे, हाँ जी भाई तुम दूसरे बच्चे को मेरा गोद ले, मगर मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, ना परिवार की प्रॉब्लम है, तुम गोद ले लो और अपनी खुशियाँ जो है स्टार्ट कर लो। आपके जो भाई प्रवीण कुमार, इनकी जो पोस्टिंग थी इस वक्त कहाँ चल रही थी? कहाँ? बुलंदशहर में जी। बुलंदशहर में। हाँ जी। ये प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं? ये प्रॉपर गाजियाबाद के सुराना गांव पड़ता है, ये मुरादनगर क्षेत्र में। मुरादनगर क्षेत्र के गांव सुराना के रहने वाले। अच्छा, सुराना डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद के रहने वाले। जी। हाँ जी। तो ये पता नहीं चल पाया अभी तक कि किस अस्पताल से उस बच्चे को गोद लिया गया था। उम्र कितनी है इस लड़की की? लगभग 15 साल के लगभग, 15 साढ़े 15 साल के लगभग बताते हैं। क्या बताया आपकी जो भाई की पत्नी है, उन्होंने क्या बताया कि किस तरह से उसने वारदात को अंजाम दिया? तो इन्होंने तो ये बताया जी चाबी लड़का मारा था और चाबी मारने चक्कर में फिर हाँ इनको जो है उसके बाद में उनकी कुछ मुबाशा हुई जो भी हुई है, इस बेस पे जो है ये कांड हुआ, बस ये बताया। अच्छा, ये भी बात सामने आ रही है कि वो जो है कुछ गलत संगत में पड़ गया था, कुछ नशेड़ी लड़के। हाँ, ये भी इन लोगों ने बताया वो नशा करता था। हमारी नॉलेज में ये भी बात नहीं थी, वो नशा करता नहीं। इस लड़के का क्या नाम है? भाई ने नहीं बताया ये बात। इसका नाम तो नहीं बताना चाहिए, बताते हैं। बता दीजिए फिर। बताएं। हाँ। इसका नाम है भव्य। हाँ जी। भव्य कुमार राज वगैरह सब मुझे क्लियर नाम नहीं है क्या लिखते थे, लेकिन भव्य है स्टार्टिंग का नाम है। 15 साल पहले भव्य को गोद इसलिए लिया था कि कोई प्रवीण जी को संतान नहीं थी। उसे पाल पोस कर बड़े लाड़ और प्यार से बड़ा कर रहे थे, पढ़ा लिखा रहे थे। उन्हें मालूम नहीं था कि कल जिसको वो पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, जिसको सोचते थे कि हमारी कल लाठी बनेगा, सहारा बनेगा, ये मालूम नहीं था कि कल उनकी हत्या का कारण भी वही बन जाएगा। दरअसल 25 सितंबर की शाम की बात है ये। हाँ जी, 4 बजे के लगभग। शाम 4 बजे। हाँ जी। तो गाड़ी की चाबी मांगता है। हाँ जी, यही बताते हैं जो परिवार में उस टाइम मौजूद थे, हम मौजूद नहीं थे जी। मैं गाजियाबाद रहता हूँ, तो जो यहाँ घटना घटी है तो पहले भी कई बार हाथ उठा चुका था प्रवीण जी के ऊपर, अपनी माँ के ऊपर, ये भी बात सामने। ये भी सब बताते हैं। ये भी बताएगा कि पड़ोसी ने बताया, परिवार वाले बताते हैं कितनी बार माँ के ऊपर हाथ उठाया था और भी नानी वानी के ऊपर भी हाथ उठाया था, ये बताते हैं। नानी के ऊपर भी हाथ उठाया? हाँ जी, नाना के ऊपर हाथ उठाया। तो नाना जी जो है वो यहाँ मौजूद हैं, क्या बात कर पाएंगे? पता नहीं, वो तो देखो वो जाने जी उनका। दरअसल गम का माहौल है घर के अंदर, तो और कोई सदस्य बात नहीं कर पा रहा है। जो प्रवीण जी की पत्नी है वो बेहद गम में इस वक्त डूबी हुई है। घर में बहुत सारे मेहमान यहाँ पर इस वक्त जो है इकट्ठा भी है और पूजा भी है आज। हाँ जी, आज हाँ, तो पूजा वगैरह हो रही है घर के अंदर, जिस वजह से नाना जी से बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये राज का फाश अब जाके नाना जी ने किया कि उस बच्चे को
गोद लिया गया था, क्योंकि सभी लोग अब तक समझ रहे थे कि जो भव्य है वो उन्हीं का बेटा और इकलौता चिराग था, जिसकी वजह से वो लाड़ प्यार में बिगड़ता जा रहा था। उसकी जो संगत है वो गलत लड़कों के साथ हो गई थी। वो शाम को कहीं बाहर जाने के लिए गाड़ी की चाबी मांगता है। उसकी उम्र बेहद कम थी, 15 साल उम्र थी, और एक पुलिस वाले होने के नाते वो गाड़ी की चाबी भी नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो नाबालिग था। मगर वो जिद पर अड़ जाता है। जब उसे चाबी नहीं दी जाती तो आपस में कहन सुनन होती है, और फिर उसके बाद में वो घर में से, किचन में से एक चाकू निकालता है, जो सब्जी काटने वाला चाकू होता है, और सीधे अपने बाप के सीने में घोंप देता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। खैर, परिवार वाले आज भी असमंजस में हैं कि आखिर 15 साल के बच्चे ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम क्यों दे दिया। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से उसकी उम्र बेहद कम थी, ऐसा सर जी काम इस तरह काम एक एक्सपर्ट ही बंदा कर सकता है। यदि अनएक्सपर्ट करता है तो उसके थोड़े हाथ कांपते, वो चाकू इधर उधर भी लग सकता था, वो रपट भी सकता था, लेकिन डायरेक्ट उसने इस तरह चाकू मारा है भाई को, हमारे को जो है उसको फिर घुमाया भी है। अच्छा, अब भाई ये बंदा जिंदा ना रहे, इस तरह के वार किया गया है। इसलिए हमारे दिमाग में कम से कम 100 क्वेश्चन जो उठ रहे हैं, बेतुके क्वेश्चन उठ रहे हैं, अब ये ऐसा क्यों हुआ, इस तरह के क्यों हुआ। लेकिन अभी थोड़ा हम उन क्वेश्चन को बताना चाहते हैं, क्योंकि आज पूजा है, लेकिन आपसे संगत जिस तरह से थी, जो बता रहे हैं कि नशेड़ी लड़के उसके साथ रहने लगे थे, क्या ऐसा हो सकता है उन लड़कों के साथ में कोई ऐसा? अच्छा, ये बताया जाता है कैमरे 2 साल से बंद थे, लेकिन हम लोग अभी भी देख रहे हैं कैमरे बंद नहीं थे, साथ कैमरे को तार हटाए हुए हैं, कैमरे के तार हटाए हुए हैं। तार हटाए हुए हैं, ऐसा साथ हमको अभी ऐसे महसूस हो रहा था। कई उसमें बातें हैं जो शेयर की जाएंगी, अब नहीं की जाएंगी। बस हम यही चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो, चाहे उसमें हमने क्यों नहीं बच्चे अपने भाई का कत्ल किया, तो उसमें हम भी भर जाएं, हम भी मारे जाएं। जिसने उसके साथ में इतनी बुरी जघन्य अपराध किया है वो बचना चाहिए, चाहे उसमें वो बच्चा हो, चाहे छोटा हो, चाहे उसके साथ में उसके साथी बच्चे हों, चाहे बाकी परिवार में किसी का होता हो, उसको जो बचना नहीं चाहिए, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हम तो से ये मांग रहे हैं, उसको फांसी सजा होनी चाहिए, चाहे छोटा बच्चा क्यों ना हो, उसको हम फांसी सजा मांगते हैं। उसके लिए जो है परिवार का मानना है सबको मिलना चाहिए इस चीज़ से जो है। जी बिल्कुल, परिवार का मानना है कि बच्चे गोद लेगा लाइफ में, कोई ना कोई के अंदर कोई गोद एक्सपर्ट उसके साथ में ऐसा जरूर उसका साथ देने वाला है, जिसने पहले से साजिश को रचा होगा। पहले यहाँ तार हटाए होंगे, तार हटाने के बाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा, और हो सकता है कि किसी ने उसको ये बताया हो कि सही और सटीक जगह पर अगर तुम मारोगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। चलिए खैर, देखते हैं कि पुलिस जांच में आगे क्या कुछ निकलता है।